अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने रिजल्ट सेट का तारुफ पढ़ा था। तारुफ के बाद इसकी टाइप्स देखी थी, डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट और अपडेटेबल एंड स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट। उसके बाद उसके मेथड देखे थे। उसमें नेक्स्ट मेथड था, गेटर मेथड थे, क्लोज मेथड था और प्रीवियस मेथड था। तो ये भी उसी से आगे कंटिन्यूस है पिछले वीडियो का। इसमें मज़ीद मेथड देखते हैं। एब्सोल्यूट इंट, ये भी एक रिजल्ट सेट इंटरफेस का मेथड है। इसका काम ये है, मूव्स द कर्सर टू द गिवन रो नंबर इन द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम इसको एज ए पैरामीटर नंबर पास कर देंगे, ये उस नंबर की रो पे कर्सर को ले जाएगा। इफ गिवन रो नंबर इज पॉजिटिव, मूव्स द कर्सर फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू बिगिनिंग ऑफ द रिजल्ट सेट। अगर पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कर्सर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड नेक्स्ट रो में मूव करेगा। इसके बरक्स, इफ द गिवन रो नंबर इज नेगेटिव, द कर्सर मूव्स टू द एब्सोल्यूट रो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द एंड ऑफ द रिजल्ट सेट। अगर उसकी वैल्यू, रो नंबर की वैल्यू नेगेटिव है तो कर्सर हमारा एंड, जो हमारी आखिरी जो रो होगी रिजल्ट सेट की, वहां से ये फिर मूव करना शुरू करेगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अपडेटर्स फॉर प्रिमिटिव्स, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट्स। अपडेटर्स ऐसे मेथड होते हैं जो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो प्रिमिटिव्स हैं ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंट हो गया, शॉर्ट हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग, इसी तरह एटसेट्रा। ये मेथड जो है यूज टू अपडेट द कॉलम वैल्यूज इन द करंट रो और इन रिजल्ट रो। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि हम जानते हैं कि एक टेबल की शक्ल में होता है जिसमें रोज और कॉलम होते हैं, तो ये वाले अपडेटर मेथड जो हैं ये करंट रो या रिजल्ट रो में कॉलम्स की वैल्यूज को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डू नॉट अपडेट द अंडरलाइंग डेटाबेस, ये जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर वैल्यूज को अपडेट नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो हमने रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट हासिल किया हुआ है उसके अंदर सिर्फ उसकी जो रोज हैं करंट रो की कॉलम के अंदर वैल्यूज को अपडेट करेंगे। ईच अपडेट मेथड इज ओवरलोडेड, वन दैट टेक्स कॉलम नेम while other takes column index. For example, string updater are available as update string, string column name, string value, update string, string column index, string value। यहाँ पे जो हमारे पास अपडेटर मेथड्स अवेलेबल हैं इनको हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने देखा एक ही मेथड है अपडेट स्ट्रिंग, एक में हमने कॉलम का नेम लिया है, आगे वैल्यू दी है। उसी तरह दूसरे मतलब मेथड में दूसरी जगह पे हमने कॉलम का इंडेक्स दिया है और आगे उसकी वैल्यू दी है। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट रो। ये मेथड क्या काम करता है, अपडेट्स द अंडरलाइंग डेटाबेस विद न्यू कंटेंट्स ऑफ द करंट रो ऑफ दिस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। अपडेट मेथड जो है ये हमारे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर जो हमारी करंट रो होगी उसके अंदर जो हमने नया कंटेंट डाला होगा उसको ये अपडेट करता है। लेट अस सी एग्जांपल कोड। अब हमने जो मेथड डिस्कस किए हैं इनको एग्जांपल कोड के जरिए करके देखते हैं। चलिए अब हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में हम जावास्क्रिप्ट के पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पैकेज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम फिर अपनी क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम आ गया हमारा रिजल्ट सेट EX। क्लास के अंदर मेन मेथड बनाते हैं, मेन मेथड के अंदर ट्री एंड कैच ब्लॉक ऐड करते हैं। ट्री और कैच ब्लॉक मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए ऐड करते हैं कि हमने एक एक्सटर्नल डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो उस दौरान चेक्ड एक्सेप्शन जो है थ्रो होती हैं, तो उन चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्री और कैच ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सेप्शन थ्रो दिया है तो उसके लिए एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया SQL EX और इसको फिर हम प्रिंट करा लेंगे। दूसरा स्टेप होता है हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी में हमने ड्राइवर को लोड करना होता है। यहाँ पे हम जो ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं वो है यू कैन एक्सेस, तो उसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है कनेक्शन URL को हमने डिफाइन करना होता है। तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल URL लेके
उसमें हम डेटाबेस जो हमारा है उसका एड्रेस और ड्राइवर का नाम दे देंगे। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, ये हमारे पास डेटाबेस का नाम आ गया और ये हमारे पास सॉरी पहले हमने ड्राइवर का नाम आ गया, अभी हमारे पास डेटाबेस का पाथ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम कनेक्शन को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। पहले हमने उसको डिफाइन किया, अब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। इसके लिए हम कनेक्शन क्लास के का एक ऑब्जेक्ट कौन बना के उसको हम ड्राइवर मैनेजर क्लास है उसका एक मेथड है गेट कनेक्शन, उसमें हम इस यूआरएल को पास करके वहाँ से जो हमें एक चीज़ रिटर्न होती है उसको हम कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट कौन को पास कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। ये इस तरह ये हमने यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम अपनी क्यूरी को लिखते हैं। क्यूरी लिखने के लिए हम पहले एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल एसक्यूएल बनाएंगे, उसमें जो हम अपनी जो क्यूरी होगी वो सारी की सारी उसको असाइन कर देंगे। इस स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास वेरिएबल आ गया और इसको हमने क्यूरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वो इसको हमने असाइन कर दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है छठा स्टेप, इसमें हम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। स्टेटमेंट क्या काम करती है, ये एक हमारे पास क्लास है, सॉरी ये भी हमारे पास एक क्लास है जो कि एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पिछले क्लास वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसके भी तीन किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो प्री कंपाइल होता है, मतलब उसको यूज़ करने से पहले ही हम डेटाबेस को सेंड करके कंपाइल कर लेते हैं और इसमें हम जो पैरामीटर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये जो है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ये कम्प्लेक्स किस्म की क्वेरीज को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया PSTMT और यहाँ पे हमने कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट कौन को कॉल की, जिसने फिर प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड को कॉल की। तो इस तरह फिर हमने अब ये हमारे पास प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट है मेथड जो है, अब इसको हम तीन पैरामीटर देंगे। एक एसक्यूएल जो हमने पीछे क्यूरी लिखी है वो वाली, और एक हम अपने रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट को स्क्रोलेबल और अपडेटेबल बनाने के लिए दो कांस्टेंट जो है वो देंगे। देखते हैं हम कौन कौन से पैरामीटर्स को पास करते हैं। एक हमने एसक्यूएल जो क्यूरी की है वो पास कर दिया, एक हमने इसको टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव ये पास कर दिया। ये एक कांस्टेंट है रिजल्ट सेट का, जिसकी वजह से हम अपने जो हमें रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट हासिल होगा उसको स्क्रोलेबल कर सकते हैं। और ये हमारे पास कनकर अपडेटेबल है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा रिजल्ट सेट का उसको हम अपडेटेबल बना सकते हैं। यहाँ से हमने स्टेटमेंट क्रिएट कर ली। स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद स्टेटमेंट से फिर हम स्टेटमेंट की मदद से हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए हमारे पास मेथड है एग्जीक्यूट क्यूरी। तो ये हमें एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड की मदद से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट हासिल होगा वो हमारा होगा रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। वो हमारा जो डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा। अब हम उसके साथ जो प्रोसेस करना वो कर सकते हैं। प्रोसेस द रिजल्ट ये हमारे पास सातवां स्टेप है। यहाँ पे हमने जो मेथड पढ़े अभी देखे थे स्लाइड्स में, एब्सोल्यूट मेथड और उसके बाद अपडेट रो और अपडेटर्स वगैरह मेथड जो पढ़े हैं उनको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले रिजल्ट सेट एब्सोल्यूट मेथड को कॉल करते हैं। एब्सोल्यूट मेथड के बारे में हमने पीछे मतलब देखा है कि इसको हम जौन सा नंबर पास करेंगे, जौन सी रो का नंबर पास करेंगे, ये उस रो नंबर पे कर्सर को ले जाएगा। यहाँ पे हमने तीसरी रो पास की है तो ये अब कर्सर को तीसरी रो पे ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास डेटाबेस है उसके अंदर एक टेबल है पर्सन, उसमें हमारे पास जो तीसरी रो है उसमें जो रिजल्ट है वो रजा श्रीनगर और आगे ये उसका फोन नंबर लिखा हुआ है। तो ये हमारा कर्सर जो है पर्सन टेबल में यहाँ पे आ जाएगा। एब्सोल्यूट मेथड को हमने जो इंटीजर पास किया हुआ है 3, तो ये हमारा तीसरी रो पे आ जाएगा। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट हम अपडेटर जो मेथड थे अपडेट स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया और इसको मैंने कॉलम जो हमारा कॉलम का इंडेक्स है 3 वो पास किया है और उसमें जो मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे इसको दूंगा। इसके बाद अपडेट रो मेथड जो उसको कॉल करेंगे तो ये हमारा अंडरलाइंग डेटाबेस होगा, उसमें जो हमने ऊपर अपडेट स्ट्रिंग में जो वैल्यू लिखी होगी वो अपडेट होगी, अदरवाइज वो वहाँ पे अपडेट नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा 8वां स्टेप होता है वो होता है क्लोज कनेक्शन का। तो यहाँ से हम अपने कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। ये श्रीनगर पहले से मौजूद है, अभी हमने देखा था डेटाबेस के अंदर, तो ये यहाँ पे श्रीनगर मौजूद है। अब हमने इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्रीनगर की जगह फोर्ट सुल्तान। अब हमने तीसरी रो में तीसरे कॉलम में जो उसके नेम है उसको हमने चेंज करना है, उसकी जगह हमने पोर्ट सुल्तान लिखना है। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट और कंपाइल करके देखते हैं। सबसे पहले कंपाइल करेंगे और फाइल का नाम
सॉरी, हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हमने उसको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट की कमांड लिखेंगे जावा। उसके बाद जो हमने क्लास अभी बनाई है उसका नाम लिखेंगे, इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे हमने थर्ड रो में जो है चेंज किया था इस एड्रेस का नाम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये हमारे पास होता है रिफ्रेश, ये वाला काम नहीं कर रहा तो हम इसको फिर रिपेयर डेटाबेस करके देखते हैं। उसके बाद टेबल को ओपन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास तीसरे रो में तीसरे कॉलम में जो रिजल्ट है वो चेंज हो चुका है। तो हमने एब्सोल्यूट मेथड और अपडेट रो मेथड को इस्तेमाल करके अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लिया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।